हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेवुशियन जब जापान से वापस लौटा तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस भेज दिया और वो खुद अकेला ही वांगजी से मिलने के लिए उसके घर चला गया। वांगजी, जो कि वेवुशियन के वापस आने की बात से अनजान था, उसे अर्जेंसी में अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना पड़ा, पर वो जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था। इधर वेवुशियन उसके घर पर पहुंचता है और वांगजी के फ़ोन पर कॉल करता है। कई बार कॉल करने पर भी जब वांगजी कॉल नहीं उठाता तो वेवुशियन डोर पर नॉक करता है। हल्के से प्रेशर से ही डोर ओपन हो गया। घर में कोई भी नहीं था। वेवुशियन वांगजी को ना पाकर और उसका फ़ोन वहीं पड़े हुए देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। रात का 10:30 बज गया था और वांगजी का कहीं भी अता पता नहीं था। वेवुशियन बहुत रोता है। उसके मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसके मन में शुयांग की बातें याद आ रही थी। उसको याद आ रहा था कि कैसे रेन उसको छोड़ के चला गया था। लेकिन अब वांगजी भी अगर उसको छोड़ के चला गया तो क्या होगा उसका। वेवुशियन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रात का 12 बजने वाला था। तभी डोर पर वेवुशियन को वांगजी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वांगजी कुछ बोल पाता उसके पहले ही वेवुशियन दौड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और बहुत रोता है। वांगजी भी वेवुशियन को अपने गले से लगा लेता है। कहता है, वांगजी तुम कहाँ थे, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। और फिर वो अपने प्यार को भी कन्फेस करता है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ से जाने के लिए होता है तभी वांगजी वेवुशियन को पीछे से कसकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ मिस्टर वेवुशियन, आज रात आप मेरे पास ही रुक जाइए, मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। वेवुशियन का दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा था। उसने तो सोचा था कि वो बस वांगजी को देखकर अपने घर वापस चला जाएगा, पर वो कहता है, लेकिन तभी वांगजी उसे अपनी ओर घुमाता है और वो वेवुशियन के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। वांगजी ने वेवुशियन को उसकी कमर से टाइटली पकड़ रखा था। वो अपनी टंग को वेवुशियन के माउथ में स्लाइड कर देता है और वो वेवुशियन को डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेवुशियन भी वांगजी को किस कर रहा था। आज उनके किसेस में प्यार था, अपनापन था, जो पहले शायद कभी महसूस नहीं हुआ था। वेवुशियन को तो नहीं हुआ था क्योंकि वांगजी तो पहले से ही उससे प्यार करता था। वांगजी किस करते करते वेवुशियन को बेड पर बैठा देता है और कहता है, मिस्टर वेवुशियन, मैं बस अभी शावर लेकर आया। तभी वेवुशियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांगजी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रहो। वांगजी हल्का सा स्माइल करता है और वेवुशियन का हाथ पकड़े पकड़े ही ज़मीन पर बैठ जाता है। वो वेवुशियन की आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर वेवुशियन, आप प्लीज़ मत घबराइए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। वेवुशियन की आंखों में अभी भी आंसू थे। तभी वांगजी ऊपर की ओर उठता है और वेवुशियन की दोनों आइज़ पर किस कर लेता है। फिर वो वेवुशियन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। तभी वेवुशियन वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वांगजी आई लव यू, आई रियली लव यू सो मच। लेकिन मैं तुमसे अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, हाँ बोलिए। वेवुशियन कहता है, वांगजी मुझसे वादा करो कि तुम ये बात जानने के बाद मुझे गलत नहीं समझोगे। मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे ये सच छुपाने का। वांगजी वेवुशियन को टाइटली अपने एम्ब्रेस में लेते हुए कहता है, मैं आपसे ना ही तो कभी अलग होऊंगा और ना ही तो आपको मैं गलत समझूंगा। वेवुशियन कहता है, वांगजी मैं एक पर उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वांगजी कहता है, यही ना कि आप एक अंडरग्राउंड माफिया हो। ये सुनते ही वेवुशियन चौंक जाता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोला कि तुम्हें ये बात किसने बताई कि मैं। तभी वांगजी वेवुशियन को किस करने लगता है और उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। वांगजी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंडरवर्ल्ड माफिया हो या कुछ भी। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत ही नेक इंसान हो और बहुत अच्छे हो। दोनों की ही हार्ट बीट बहुत तेज़ थी और दोनों के ही दिल तेज़ धड़क रहे थे। रूम में हल्की रोशनी थी।
तभी वांग जी वेवुशियन के सामने अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। वेवुशियन की बॉडी गर्म होने लगी थी वांग जी को देखकर। वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी वांग जी अपने हाथ से वेवुशियन का चेहरा अपनी ओर करता है और कहता है, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। ये सुनकर वेवुशियन कहता है, वांग जी तुम, मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। तभी वांग जी उसका हाथ अपने सीने पर रखता है और कहता है, मिस्टर वेवुशियन, मेरे दिल की धड़कनों को महसूस करिए। जब से आपने मुझसे ये कहा है कि आप मुझसे प्यार करते हो, तब से मेरा ये दिल मेरे काबू में ही नहीं है। वेवुशियन का फेस पूरा रेड हो गया था। तभी वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, प्लीज़ मैं ये शर्ट ओपन करिए। वेवुशियन धीरे धीरे वांग जी की शर्ट के बाकी के बटन्स को एक एक करके ओपन करने लगता है। इस बीच में वांग जी की नज़रें एक बार भी वेवुशियन पर से नहीं हटी। वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही सिडक्टिवली वेवुशियन की ओर देख रहा था। लास्ट बटन बची हुई थी। तभी वांग जी वेवुशियन की नेक को पकड़कर उसके लिप्स पर पैशनेटली डीपली किस करने लगता है। वो अपनी टंग को वेवुशियन के माउथ में स्लाइड करके उसकी टंग को सक करने लगता है। वेवुशियन ने भी वांग जी को अपनी बाहों में थामा हुआ था और वो भी वांग जी को किस कर रहा था। धीरे धीरे वो दोनों नेकेड हो जाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वेवुशियन को थोड़ा शाय फील हो रहा था। वेवुशियन वांग जी के साथ पहले भी इंटीमेट हो चुका था, पर न जाने क्यों आज वो अपनी नज़रें लान वांग जी से मिला ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और वेवुशियन का चेहरा अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, आप मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रहे हो। ये सुनकर वेवुशियन चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं अपनी नज़रें क्यों नहीं मिला पा रहा हूँ तुमसे, तुम भी ना। तभी वांग जी उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मिस्टर वेवुशियन प्लीज़ मेरी आंखों में देखिए। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। जब वेवुशियन वांग जी की आंखों में देखता है तो वो चौंक जाता है। वांग जी रो रहा था। वेवुशियन कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी वेवुशियन के सीने से लग जाता है और कहता है, कुछ नहीं, वो मैं आज इतना खुश हूँ कि मेरे ये आंसू अपने आप ही बहते जा रहे हैं। तभी वेवुशियन वांग जी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और वांग जी के लिप्स पर एक डीप किस करते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी। वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते जा रहे थे। वांग जी वेवुशियन के लिप्स, उसकी आईज़, नोज़ हर जगह किस करता है। फिर वो वेवुशियन की नेक को अपनी टंग से लिक करता है, उसे हल्का सा बाइट करता है और फिर उसकी नेक पर किस करता है। उसने वेवुशियन की नेक पर लव बाइट का निशान बना दिया था। वेवुशियन की सांसें गर्म होने लगी थी। वांग जी वेवुशियन की नेक पर किस करते करते उसके निपल्स को अपनी फिंगर से रब कर रहा था। वेवुशियन मोन करने लगता है। तभी वांग जी नीचे झुककर वेवुशियन के निपल्स को अपनी टंग से लिक करता है और फिर उन्हें अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वो अपने एक हाथ से वेवुशियन के लोअर बॉडी पार्ट को रब करता जा रहा था, जिसकी वजह से वेवुशियन हेवीली मोन कर रहा था। वेवुशियन के मुंह से निकलता है, वांग जी। उसकी सेक्सी वॉइस सुनकर वांग जी और ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है। वो कहता है, आई लव यू वेवुशियन। दोनों के शरीर चल रहे थे। आज उनकी लव मेकिंग में प्यार था। तभी वांग जी वेवुशियन के लेग्स को स्प्रेड करता है और पहले तो वो वेवुशियन की थाइस पर किस करता है और फिर बाइट कर लेता है। एक्साइटमेंट में वेवुशियन अपने लिप्स को हल्का सा बाइट कर लेता है। तभी वो चौंक जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है, आपको प्यार। वांग जी वेवुशियन के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक करता है और फिर उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वेवुशियन हेवीली मोन कर रहा था। वो कहता है, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। पर वांग जी उसके लोअर बॉडी पार्ट को और ज़्यादा सक करता जा रहा था। वेवुशियन बिल्कुल पागल सा हो जाता है। तभी वो वांग जी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वो वांग जी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों का लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से रफ हो रहा था। वांग जी कहता है, वेवुशियन आप बहुत सेक्सी हो। ये सुनकर वेवुशियन का फेस रेड हो जाता है। वो ब्लश कर रहा था। उसने अपनी नज़रें इस पर वांग जी की नज़रों से नहीं हटाई। तभी वांग जी की नज़र वेवुशियन की बॉडी पर
स्कार्स पर पड़ती है। वो नीचे झुककर वेवूशियन के सीने, बेली, नेक के पास और जितने भी निशान थे उन सब पर किस करता है। वो कहता है, वेवूशियन आपको ये चोटें कैसे लगी थी? तो ये सुनकर वेवूशियन बोलता है कि मैं पहले जिसके अंडर काम करता था, मेरा बॉस, जब भी मुझसे कोई गलती होती थी तो एज अ पनिशमेंट मुझे कभी बारिश में पूरी रात खड़ा होना पड़ता था या फिर मुझे चाबुक से मारा जाता था जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो जाता था। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो वेवूशियन के उन चोटों के निशान को छूते हुए कहता है, क्या अभी भी आपको इनमें दर्द होता है? तो वेवूशियन वांग जी के हाथ पर किस करते हुए कहता है, नहीं, अब मुझे इनमें दर्द नहीं होता है, पर ये निशान हमेशा के लिए ही मेरी बॉडी पर बन चुके हैं जो अब कभी नहीं जाएंगे। वांग जी की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वो वेवूशियन के सीने पर अपना सर रखते हुए कहता है, अब मैं किसी को भी आपको कभी भी हर्ट नहीं करने दूंगा। वेवूशियन ने वांग जी को अपनी बाहों में भर रखा था। तभी उसकी नज़र वांग जी के सीने पर पड़ती है जहाँ एक कट का गहरा निशान था। वो कहता है, वांग जी ये क्या है और तुमने मुझे? तभी वांग जी वेवूशियन का हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रखते हुए कहता है, वेवूशियन अब आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे इस चोट में कोई दर्द नहीं होगा। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मैं आपको ज़रूर याद आ जाऊँगा। पर शायद ये बात वेवूशियन नहीं सुन पाया था। अपनी बातें कहकर वांग जी फिर एक बार वेवूशियन पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी ने वेवूशियन की बॉडी पर कई जगह लव बाइट्स के मार्क बना दिए थे। उन दोनों के ही दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। तभी वांग जी वेवूशियन को बेड पर उल्टा लेटा देता है और उसकी पूरी पीठ पर ढेर सारे किसेस करता है। वेवूशियन हैविली मोन कर रहा था। तभी वांग जी वेवूशियन के कान को अपनी टंग से लिक करता है और कहता है, वेवूशियन आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करना। वेवूशियन ने बेड शीट्स को टाइटली अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। तभी वांग जी किस करते करते अपना लोअर बॉडी पार्ट वेवूशियन की इनर थाइज से रब करने लगता है। वो अभी वेवूशियन के अंदर एंटर नहीं हुआ था। वेवूशियन वांग जी के टच से बहुत ही ज़्यादा अराउस्ड हो जाता है। उसके मुंह से धीरे आवाज़ में निकल रहा था, लान वांग जी आई लव यू। तभी वांग जी वेवूशियन को फिर एक बार बेड पर सीधा पोजीशन में लिटा देता है और वेवूशियन के ऊपर आकर उसके निपल्स को अपने माउथ से सक करने लगता है। वेवूशियन बिल्कुल पागल सा हो गया था। वांग जी सेडक्टिव आई से वेवूशियन की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपकी सेक्सी मोन्स सुनना चाहता हूँ। वेवूशियन ब्लश करने लगता है। तभी वांग जी अपने और उसके लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। वेवूशियन कहता है, आई लव यू वांग जी। वांग जी कहता है, आई लव यू टू। तभी वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेवूशियन से रब करता है और फिर वो वेवूशियन में एंटर होने लगता है। वेवूशियन को बहुत तेज़ पेन होता है। वो वांग जी को कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है। वांग जी कहता है, वेवूशियन अगर आपको दर्द हो रहा हो तो मैं रुक जाऊंगा। तभी वेवूशियन वांग जी के लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए कहता है, वांग जी मुझे प्यार करो, आई वॉन्ट यू वांग जी। ये सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपना लोअर बॉडी पार्ट वेवूशियन में फोर्स के साथ एंटर करने लगता है। पहले तो वेवूशियन को पेन हो रहा था, पर धीरे धीरे वो उस पेन को एंजॉय करने लगा था। उसने अपने लेग्स को वांग जी के कमर के अराउंड रैप कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। वेवूशियन के सेक्सी मोन्स वांग जी को और ज़्यादा अराउस्ड कर दे रही थी। वांग जी नीचे झुककर वेवूशियन के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करता जा रहा था और अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेवूशियन में एंटर करता जा रहा था। वेवूशियन वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी वेवूशियन की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते होते और प्यार करते करते उन दोनों का रिलीज़ हो जाता है। वांग जी और वेवूशियन दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनकी सांसें और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी वेवूशियन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वेवूशियन आई लव यू। ये सुनकर वेवूशियन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर ये स्माइल दिल से थी। वो वांग जी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वांग जी मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, शायद इसलिए मेरी ये बॉडी इतनी जल्दी थक गई। तभी वांग जी वेवूशियन के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वेवूशियन मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। फिज़िकल इंटीमेसी सेक्स हमें एक दूसरे के और करीब ले आया है, लेकिन
मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ और मेरे लिए आपका साथ होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर वे वुशियान वांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है और हंसते हुए कहता है, आई नो माई लव।